Hello everyone, I am Bharti Budhiraja. Today we will be taking up Beehive Chapter 11, If I Were You, written by Douglas James. This particular chapter, or you can say this is the only play in the whole book, and before we begin with the reading of the chapter and understanding of the chapter, let's just understand why were plays written and how is play different from a poem and a prose. So there are three types of writing in the English literature. Let's see them. One is prose, then you have poems, and the third one is drama. In prose you have two things, either short story or you have a big novel which is written, a big text. So what do we have in a prose? We have a once upon a time, this happened, that happened. Somebody is narrating us a kind of a story. Poems, you understand, you have rhyme scheme, you have rhyming words, and you have short sentences. You have a kind of a song being presented to you. What is there in the drama is you have dialogues, characters, there is a setting in the drama, then you have stage, directions and narration. Now what were dramas written for? This is also we have to understand this. In earlier times जब हम रह रहे हैं, जैसे अब हम रहते हैं, हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, टेलीविज़न है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, रेडियोज़ हैं for our entertainment. In earlier times these things were not there. तो क्या होता था जब या तो लोग एक दूसरे को स्टोरी सुनाते थे फ्रॉम द प्रोज, फ्रॉम नॉवेल्स, फ्रॉम शॉर्ट स्टोरीज, या और भी इंटरेस्टिंग अगर चाहिए होता था उनको तो दे यूज टू क्रिएट ड्रामाज. ड्रामाज वर स्पेशली रिटन टू बी स्टेज्ड ऑन अ पर्टिकुलर स्टेज और एम्फी थिएटर. और वहाँ पे ये जो राइटर्स थे वो ये पूरा ड्रामा लिखते थे. When you are going to read the chapter, if I were you, you will see you will have a list of characters in the beginning. Then they will tell you किस टाइप की सेटिंग है स्टेज के ऊपर, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स हमको चाहिए, उनके लुक्स भी बताए होंगे, so that when the person was doing this particular play on stage, जो डायरेक्टर होता था प्ले का वो ये सब पढ़ के अपना कैरेक्टर की चॉइस करे. Then along with this you will have dialogues. हर पर्सन का एक डायलॉग होगा जो डायलॉग बोल के पूरी स्टोरी यूज होती है. नाउ व्हाट हैपेंस इन अ प्रोज इज यू द नरेटर सेज वंस अपॉन अ टाइम ऐसे ऐसे हुआ और वंस अपॉन अ टाइम ये हुआ एंड ही टेल्स अ स्टोरी टू अस और हमको वो डायरेक्ट स्टोरी आ जाती है. बट ड्रामा में हम क्या करते हैं, ड्रामा में हमको कोई वंस अपॉन अ टाइम से स्टार्टिंग नहीं होती, इमीडिएटली स्टेज के ऊपर शो स्टार्ट हो जाता था एंड फ्रॉम द डायलॉग्स और जो भी वो एक्शन कर रहे हैं उसमें से हमको स्टोरी को समझना पड़ता था. सो दिस इज़ व्हाट वी विल बी डूइंग इन दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट विच यू गोइंग टू रीड. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव अ डायलॉग फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट और उसको पढ़ के उसमें से हमको उस पर्सन का कैरेक्टर, पूरी स्टोरी का एनालिसिस निकालना है. सो लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर इफ़ आई वर यू. अब बिफोर आई बिगिन विद द रीडिंग थोड़ा सा बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी. स्टोरी इज़ नॉट अ लॉट ऑफ इट डजंट हैव अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स और सम हिडन मीनिंग. डायरेक्ट स्टोरी है एक पर्सन की हु इज़ इफ़ आई वर यू इज़ अ डायलॉग विच द इंट्रूडर विल हैव टू कैरेक्टर्स हैं इसमें मेन. एक तो एक राइटर है और एक इंट्रूडर है जो क्रिमिनल है, और जो राइटर है वो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का जेरार्ड. ऑलराइट, सो जेरार्ड इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू बी द मेन कैरेक्टर. उसके घर में ये जो क्रिमिनल है वो ज़बरदस्ती घुस जाता है, दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड द इंट्रूडर. और कैसे और क्या वो करता है, इफ़ आई वर यू, इस लाइन का मीनिंग क्या है कि काश मैं तुम्हारी तरह होता. नाउ ये इफ़ आई वर यू कैन बी अ विश, इट कैन बी अ डिज़ायर, कि वो डिज़ायर कर रहा है काश मैं तुम्हारी तरह होता, आई विश आई वॉज लाइक यू. सो इफ़ आई वर यू, अब ये कैसे है मैं पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगी,
we'll read and find out what is the whole story about. Otherwise क्या होगा, if I'll tell you the whole story, the essence will be lost, आपका suspense खुल जाएगा, who is that? So let's quickly read. Gerard lives alone in a lonely cottage. An intruder is somebody who enters without permission. Who is a criminal, enters his cottage. He intends to murder Gerard and take on his identity. Does he succeed? तो एक समरी दे दी इन्होंने स्टोरी की हमें. जेरार्ड इज अ राइटर जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का. ही लिव्स इन अ लोनली कॉटेज. एक इंट्रूडर आता है हु इज़ एक्चुअली अ क्रिमिनल, और वो क्या चाहता है, इंटेंड्स टू, इंटेंड्स मीन्स वॉन्ट्स. So he wants to murder Gerard and take on his identity. उसकी identity लेना चाहता है वो. Does he succeed? This is what we are going to read in the chapter. Now, before we begin, there is a small vocabulary exercise which we will be doing so that we are able to understand the word meanings when we do the chapter. Cultured. Cultured क्या होता है? Sophisticated and well mannered. फिर से नंबरिंग कर लेते हैं इसकी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Fine. So we have 13. Now let's see what is what. काउंट ऑन. काउंट ऑन होता है किसी चीज़ के ऊपर रिलाई करना, किसी चीज़ पे रिलाई करना. वेयर इज द थिंग? सोफिस्टिकेटेड. हियर टोन ऑफ वॉइस. अवॉइड. अनएक्सपेक्टेड ऑपर्चुनिटी. ट्रैप. क्रिश्चियन नेम. yes. Depend on or rely. So this is my second. Third is engaged. engaged होता है occupied या busy. melodramatic. melodramatic here is could be a tone of voice. तो अभी इसको मार्क कर लेते हैं. if we are going to have something else we'll do it. then to be smart. to be smart means to be very American English, an informal way to say. Can this be there? Yes. Formal way to say being very too clever. This is the fifth one. Inflection. Inflection is, okay, let's here do wise guy. Wise guy is this, seventh. A dandy bus is a fashionable vehicle here. This is the eighth one. Tradespeople. Tradespeople is somewhere connected to merchants. Yes, merchants is tradespeople. Ninth one. 10th one is gracious. Gracious is being thankful. Okay, let's take this. Unexpected opportunity for no. Unnecessary and unusually harmful, no. Okay, let's take up dodge first. Dodge is trap. Unexpected opportunity for success is lucky break. Sunday school teacher is this. Fine. So we are through with this. We are through with this. We are through with this. This is done. This is done. This is done. अब रह गया avoid. Avoid. Are we through with this? Yes. Sophisticated, well mannered. अब ये रह गया. So unnecessary, usual, harmful is infliction could be avoid, and gracious would be this. Alright, so we are through with all the word meanings. We have to keep this in mind so that when we read the chapter, we are knowing the meanings. Alright, a small cottage. Now see, I told you they are going to describe the scene.
क्योंकि जब ये स्टेज होते थे प्लेस, तो जो डायरेक्टर हो रहा है या फिर जो भी प्ले को करा रहा है, ही नीड्स टू नो दैट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़, व्हाट आर द थिंग्स ही रिक्वायर्स ऑन द स्टेज, और स्टेज को कैसे डेकोरेट करना है, इसके लिए ये सीन दिया जाता था. अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, अ कॉटेज है उसका अंदर, इंटीरियर मीन्स इनसाइड. देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट, बैक राइट मीन्स द बैक साइड ऑफ द स्टेज में, राइट साइड में वहाँ पे एक डोर बनाना पड़ेगा एंट्रेंस के लिए, विच मे बी कर्टन्ड. Another door to the left must be the practical door. Practical door मतलब है जहाँ से लोग आएंगे जाएंगे. तो उस पर्टिकुलर रूम में 2 डोर्स हैं, एक यूज़ हो रहा है, एक अनयूज डोर है. The furniture is simple, consisting of a small table towards the left, a chair or there. When the curtain rises, Gerard is standing by the table making a phone call. ही इज़ ऑफ मीडियम हाइट. अब देखो जेरार्ड जो मेन कैरेक्टर है वो हमारे फर्स्ट सीन में ही इमीडिएटली स्टेज के ऊपर आएगा और उसको अब इस पर्टिकुलर पार्ट में वो डिस्क्राइब करेंगे. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. वाई, क्यों देते थे ये लोग राइटर्स इसको? सो दैट द पर्सन हु इज़ चूजिंग द कैरेक्टर उसको पता हो वो मीडियम हाइट का है, वेयरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, ही इज़ ड्रेस्ड इन अ लाउंज सूट एंड अ ग्रेट कोट, हिज वॉइस इज़ कल्चर्ड. कल्चर्ड हमने क्या पढ़ा था? सोफिस्टिकेटेड. तो एक मैन खड़ा है एट द ओपनिंग ऑफ द सीन, हु इज जेरार्ड, ही इज टॉकिंग ऑन द फोन, और फोन पे जब वो बात कर रहा है उसकी वॉइस हमको पता चल रही है सोफिस्टिकेटेड कल्चर्ड वॉइस है. नाउ द प्ले बिगिंस. सी आई टोल्ड यू वील हैव डायलॉग्स. अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये जेरार्ड का डायलॉग है, ये इंट्रूडर का डायलॉग, तो ये डायलॉग फॉर्म में दिया हुआ है. सो वी आर गोइंग टू, आई एम गोइंग टू रीड द डायलॉग वन बाय वन. जनरली अगर आपके पास कोई कंपेनियन हो, यू कैन डू इट, यू कैन बिकम जेरार्ड, द अदर पर्सन कैन बिकम द इंट्रूडर. वेल, टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली. आई मस्ट नो. येस, आई एक्सपेक्ट इट विल स्टिल, I'll still be here, but you mustn't count on that. In about 20 minutes time, right ho, goodbye. So वो फ़ोन पे बात कर रहा है और उसकी जो बात हो रही है उसको थोड़ा बहुत अगर हम समझे तो वो क्या कह रहा है किसी को, somebody, that yes, I'll be there immediately. Tell him to phone up directly. I must know. Yes, I expect. I'll still be here. थोड़ी देर में उसको बोलो मुझे कॉल करे. I'll be here, but you mustn't count on that. In about 20 minutes time, right ho. मीन्स वो ये कह रहा है फॉर नेक्स्ट 20 मिनट्स 10 मिनट्स आई विल बी हियर, उसके बाद आई विल बी गोइंग समवेयर. ही पुट्स डाउन द फोन एंड गोज टू द दीवान ऑन द लेफ्ट वेयर देयर इज अ ट्रैवलिंग बैग एंड स्टार्ट्स पैकिंग. While he is thus engaged, another man similar in build to Gerard enters from the right silently. Revolver in hand, he is flashily dressed in an overcoat and a soft hat. He bumps accidentally against the table and at the sound Gerard turns quickly. तो जेरार्ड ने क्या किया, वो फ़ोन पे बात करके उसने फ़ोन का रिसीवर रख दिया एंड देन ही टर्न्स बैक एंड ही गोज़ टू द दीवान, दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ स्मॉल बेड, एंड वहाँ जाके वो अपना बैग पैक कर रहा है फॉर सम रीज़न. ही पैक्स द बैग एंड देन ही आफ्टर पैकिंग द बैग ही इज़ बिजी इन डूइंग दैट. सडनली क्या होता है रूम में, व्हेन ही इज़ डूइंग हिज वर्क, वो ही इज़ नॉट नोटिसिंग, एक और मैन फ्रॉम द डोर कम्स इन साइड और वो अंदर चुपचाप से आता है. उसको भी हमने डिस्क्राइब किया, सिमिलर इन बिल्ड टू एन जेरार्ड, एंटर्स फ्रॉम द राइट साइलेंटली, रिवॉल्वर इन हैंड, ही इज़ फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट एंड अ सॉफ्ट हैट. तो सॉफ्ट हैट पहनी है उसने, ओवरकोट पहना है और वो प्रॉपरली ड्रेस्ड है. ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल एंड एट द साउंड जेरार्ड टर्न्स क्विकली. और जब वो अंदर आ रहा है उसने किसी को नॉक भी नहीं किया, उसने बताया भी नहीं, आवाज़ भी नहीं लगाई. ही क्वाइटली वॉक्स इन साइड देयर, बट क्या होता है बाय मिसफॉर्च्यून कि उसका जो पैर है वो वहाँ पे रखी एक टेबल के साथ टकरा जाता है. बम्प्स एक्सीडेंटली मीन्स गलती से टकरा जाता है. एंड विद दैट साउंड जेरार्ड टर्न्स एंड सीज हिम. जेरार्ड प्लेजेंटली, वाई दिस इज़ अ सरप्राइज मिस्टर अर. तो जब वो ये साउंड सुनता है और टर्न करता है, ही सीज दैट मैन स्टैंडिंग देयर, और वो प्लेजेंटली, ही इज़ नॉट गेटिंग स्केर्ड, ही इज़ नॉट गेटिंग एंग्री. सी ये जो वर्ड्स हैं ये दे रखे हैं हमें प्लेजेंटली, ये भी हमें इसलिए दिए होते हैं राइटर्स ने, सो दैट व्हेन दैट पर्सन इज स्पीकिंग द डायलॉग वो किस मूड से बोलेगा ये बताने के लिए. वाई दिस इज़ अ सरप्राइज मिस्टर अर. वाई दिस इज़ अ सरप्राइज मीन्स कहाँ से आ गए तुम, एकदम से सरप्राइज है ये मेरे लिए. एंड ही सेज मिस्टर, he doesn't know his name, so he doesn't complete his sentence. I am glad you are pleased to see me.
I don't think you will be pleased for long. Put up those paws up. So I'm glad, तो जो इंट्रूडर है वो ये कहता है I'm glad to that you are pleased to see me. क्यों? क्योंकि तुम बहुत देर तक हैप्पी नहीं रहोगे. I don't think you will be pleased for long. बहुत देर तक तुम हैप्पी नहीं रहोगे. Put those paws up. Put those paws up क्या होता है? paws यहाँ पे रेफर कर रहे हैं hands को. He has a gun in his hands. और वो कह रहा है पुट हैंड्स अप नहीं बोलते जैसे हम गन को लेके, तो इसे पुट दोज पॉज अप मीन्स पुट योर हैंड्स अप. दिस इज़ वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बट दिस इज़ वेरी मेलोड्रामेटिक मीन्स सडनली कुछ ऐसी चीज़ होना, अनएक्सपेक्टेड. So this is very unexpected. I was not expecting this thing to happen. Not very original perhaps, but if you are here trying to be calm, अब वो उसको गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि तुम डर क्यों नहीं रहे, तुम घबरा क्यों नहीं रहे. आई एम होल्डिंग अ गन इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम पॉइंटिंग अ गन इन फ्रंट ऑफ यू, मैं तुम्हें कह रहा हूँ हैंड्स अप करो, मीन्स आई माइट इवन शूट यू, लेकिन तुम घबरा क्यों नहीं रहे हो. तो ट्राइंग टू बी काम मतलब वो कह रहे हैं तुम काम रहने की कोशिश कर रहे हो. एंड नॉनशैलेंट, नॉनशैलेंट इज़ योर वर्ड आई थिंक. नॉनशैलेंट होता है कूल, नॉट अफेक्टेड, ठीक है. तो वो बिल्कुल ही अफेक्टेड नहीं है, बट उसको वर्ड याद नहीं आता, तो व्हाट डज जिराड डू, ही गिव्स द वर्ड एंड सेज इज़ योर वर्ड आई थिंक. थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट क्यों बोलता है वो उसको, क्योंकि उसने उसकी हेल्प की होती है वर्ड ढूंढने में. यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, आई विल मेक यू क्रॉल, आई वॉन्ट अ फ्यू थिंग्स सी. तो what is happening, he is acting very very smartly, he is not getting scared. नॉर्मल बंदा कैसे रिएक्ट करता है अगर ऐसे उसके सामने एक पर्सन आता है, he would have got scared, shouting, pleading, sorry, don't kill me, मत मारो मुझे, ऐसे बोलता. लेकिन he is very calm, in fact he is enjoying with him, और थोड़ा थोड़ा इवन ह्यूमर ट्राई कर रहा है वो. एंड देन द इंट्रूडर सेज यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, तुम बहुत स्मार्ट एक्ट कर रहे हो, तुम मुझसे डर नहीं रहे हो. सो यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट मीन्स जब मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, जब तुम्हें मार दूंगा, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट. आई विल मेक यू क्रॉल मीन्स आई विल मेक यू बेग, तुम अपने पैरों में बैठ के क्रॉल करके अपने नीज पे बैठ के मुझसे बेग करोगे टू नॉट किल मी. आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स सी, लेकिन वो सब करने से पहले मुझे कुछ चीज़ें पूछनी है. आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, मुझे तुमसे कुछ पूछना है. Gerard, anything you like. I know all the answers, but before we begin, I should like to change my position. You may be comfortable, but I am not. अगर आपको याद हो वो कैसे खड़ा है, he's putting his hands up, he's standing in one place, and he says, okay, fine, I will answer all the questions. जो तुम्हें पूछना है तुम पूछ लो, मैं सबके answers दूंगा. But before we start talking, I want to change my position. Why? The way I am standing here with my hands up. You may be comfortable, but I am not comfortable. So let's just sit and talk. Intruder, sit down there and no funny business. Sit down there, okay, fine, ठीक है, वहाँ बैठ जाओ. And no funny business means कुछ भी मत करना, कुछ भी nonsense मत करना. Don't try to act smart और मुझे मारने की या कोई भी चीज़ करने की कोशिश मत करना. Motions to a chair and seats himself in the divan, on the divan by the bag. Now then, we'll have a nice little talk about yourself. तो ठीक है, अब हम बैठ गए, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको सबको बैठ के वी विल हैव अ नाइस टॉक अबाउट योर सेल्फ, हम अब तुम्हारे बारे में बैठ के एक नाइस छोटी सी बातें करेंगे. एंड अबाउट यू. एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस. तो जिराड बोलता है एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, कोई तो ऐसा बंदा मिला मुझे जो मेरे बारे में बात करना चाहता है, हु वॉन्ट्स टू नो अबाउट मी. एट लास्ट आई हैव गॉट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस. मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था लोगों से बात करने की अपने बारे में, लेकिन कोई सुनने को रेडी नहीं था. सो अब तुम मेरे बारे में सुनना चाहते हो तो आई एम हैप्पी. आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, और अब मैं तुम्हें अपनी लाइफ की स्टोरी बताऊँगा. अब ये जो बातें वो बोलेगा, दैट कुड बी रियलिटी, दैट कुड बी समथिंग विच इज जस्ट मेकिंग अप. हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाई जिप्सीज एंड वाई एट द एज ऑफ 32 आई फाइंड माई सेल्फ इन द लोनली एसेक्स कॉटेज हाउ. तो अब वो ये बोलता है कि मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताऊंगा, मेरी लाइफ की हिस्ट्री, जब मैं छोटा था तब मैं कैसा था. आई एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाई जिप्सीज, ये एक एक्चुअली एक्सप्रेशन ही है जस्ट टू से कि आई विल टेल यू अबाउट माई childhood. My childhood was also very very adventurous and exciting.
एंड अब एट द एज ऑफ 32, मैं 32 ईयर्स का हो गया हूँ, वाई डू आई वॉन्ट टू स्टे इन दिस लोनली कॉटेज, मैं यहाँ क्यों रह रहा हूँ, ये सब भी मैं तुम्हें बताऊँगा. इंट्रूडर, कीप इट टू योर सेल्फ एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन. वो फिर इरिटेट हो जाता है और बोलता है ठीक है फाइन, लेकिन ये सारी बातें तुम अपने पास रखो, मुझे सिर्फ इतना बताओ जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सिर्फ उसके आंसर दो. यू लिव हियर अलोन, वेल डू यू. अब वो उससे फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम इस घर में अकेले रहते हो. आई एम सॉरी आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी. तो उसने पूछा तुम मुझे बता रहे हो या मुझसे पूछ रहे हो. अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लिक्शन, योर वॉइस इज़ अनफेमिलियर. अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लिक्शन मीन्स मुझे समझ नहीं आ रहा, जिस तरीके से तुमने बोला है, जिस स्टाइल से तुमने बोला है, वो चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि तुम पूछ रहे हो या बता रहे हो. इंट्रूडर विद एम्फेसिस, डू यू लिव हियर अलोन. अब वो फिर से क्वेश्चन फ्रेम करता है अपना और फिर उससे पूछता है डू यू लिव हियर अलोन. एंड इफ़ आई डोंट आंसर, अब जिराड स्मार्टली एक्ट कर रहा है और कह रहा है अगर मैं नहीं आंसर करूँगा फिर, इफ़ आई डोंट आंसर you've got enough sense not to want to get hurt. तो वही कहता है ठीक है मत आंसर करो, अगर तुम आंसर नहीं करोगे मैं तुम्हें हर्ट करूँगा, मैं तुम्हें मारूंगा. You've got enough sense not to want to get hurt, कहता है वो तुम नहीं करोगे because you are smart enough to not to get hurt. तुम्हें पता है अगर तुम मेरे को आंसर नहीं करोगे I'm going to hurt you. I think good sense has shown more in the ability to avoid pain than to mere desire to do so. तो फिर जिराड कहता है हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है. तो फिर ही टेक्स अ सेंटेंस एंड सेज आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन एबिलिटी टू अवॉइड पेन दैन इन मेयर डिज़ायर टू डू सो. हम सोचते रहते हैं कि हम अवॉइड करेंगे, लेकिन जब हमारे को एक्शन करना होता है तब हम वही काम करते हैं जिसकी वजह से दूसरे लोग इरिटेट होते हैं और हमें पेनफुल होता है. सो आई थिंक द गुड सेंस इज़, गुड सेंस ये है कि मैं तुम्हारे सारे आंसर कर दूँ, बिकॉज इफ़ आई एम नॉट गोइंग टू आंसर यू, यू आर गोइंग टू गिव मी पेन, तुम मुझे हर्ट करोगे, and it's better to avoid that pain, so I'll answer. What do you think, Mr. Never mind my name, I like yours better, Mr. Gerard. What is your Christian names? What are your Christian names? तो अब वो बोलता है कि don't talk about my names, मेरे names के बारे में मत पूछो. I like your name is better, Mr. Gerard. फिर वो उससे question, second question उसका क्या है, What are your Christian names? तुम्हारा full name, real name क्या है? विंसेंट चार्ल्स जिराड. तो विंसेंट चार्ल्स है. डू यू रन अ कार? नो, दैट्स अ लाई. तो डू यू रन अ कार मीन्स क्या आप गाड़ी चलाते हो? तो ही सेज नो, ही सेज दैट्स अ लाई, यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर, आई नो यू रन अ कार, बेटर बी केयरफुल वाइज गाय. तो जब वो बोलता है झूठ कि नहीं मैं गाड़ी नहीं चलाता, देन ही सेज नो डोंट एक्ट स्मार्ट, तुम स्मार्ट एक्ट मत करो. आई नो यू रन अ कार, मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारे गैराज में भी एक कार है. बेटर बी केयरफुल वाइज गाय मीन्स डोंट एक्ट स्मार्ट, और जो जो मैं पूछ रहा हूँ उसका क्लियरली आंसर दो, झूठ मत बोलो मुझे. ओके. आर यू अमेरिकन और इज़ दिस मेयरली अ क्लेवर इमिटेशन. तो फिर वो उसका एक्सेंट सुन के, उसकी बात सुन के पूछता है क्या तुम अमेरिकन हो या ये जो एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन तुम यूज़ कर रहे हो इट्स ओनली इमिटेशन. Listen, this gun is no toy. अब उसको गुस्सा आ जाता है इंट्रूडर को when he says all this, and the intruder says कि क्या हो रहा है तुम्हें, इतने तुम इरिटेट क्यों हो रहे हो, और why are you not answering my questions properly, and this gun which I am holding is not a toy. This gun is no toy. I can hurt you without killing you and still get my answers. मैं तुम्हें इस गन से मार भी सकता हूँ और अगर मैं चाहूँ तो बिना मारे तुम्हें हर्ट भी कर सकता हूँ पैर में, हाथ में, and it will be painful. एंड स्टिल गेट माई आंसर्स. अगर मैं तुम्हें नहीं भी मारूंगा और तुम्हें सिर्फ इंजर कर दूंगा तब भी तुम सारे आंसर्स मुझे दे दोगे. जिराड, ऑफ कोर्स इफ़ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू. ठीक है, इफ़ यू आर टॉकिंग इन दिस वे, अगर तुम मुझे मारने की धमकी दे रहे हो तो देन फाइन, आई विल डू इट. आई विल असिस्ट यू मीन्स जो तुम कह रहे हो आई विल हेल्प यू डूइंग दैट. आई डू पोजेस अ कार एंड इट्स इन द गैरेज राउंड द कॉर्नर. दैट्स बेटर. डू पीपल ऑफन कम आउट हियर? वेरी रेयरली. तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसका क्या है कि क्या तुम जब जो तुम यहाँ रहते हो, डू पीपल ऑफन कम हियर, क्या लोग बहुत सारे लोग इस जगह पे आते हैं? वेरी रेयरली, सरप्राइजिंगली, वेरी फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी. अब वो ये कह रहा है कि बहुत कम लोग आते हैं. वेरी रेयरली मीन्स बहुत कम लोग,
सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी, बहुत लोग नहीं आते मुझसे मिलने, बहुत कम लोग आते हैं मुझसे मिलने. कौन कौन आता है? देयर इज द बेकर, द ग्रीन ग्रोसर ऑफ कोर्स, एंड देन देयर इज द मिल्कमैन, क्वाइट चार्मिंग, बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ. तो मेरे पास सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट लोग, जो लोग मुझे सामान देने आते हैं, सामान बेचने आते हैं, या मेरी हेल्प करने आते हैं किसी चीज़ में, उस टाइप के लोग आते हैं. अदरवाइज बहुत सारे लोग नहीं आते, एंड स्पेशली no one as interesting as yourself. I hope I happen to know that you never see tradespeople. Tradespeople कौन होते हैं? Merchant, salesmen, जो होते हैं उनको तुम पसंद नहीं करते देखना. Gerard, you seem to have taken considerable amount of trouble since you know so much about you. Why won't you say something about yourself? You have been so modest. तो वो बोल रहा है यू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल, मीन्स मेरे बारे में पता करने के लिए तुमने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं. यू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल मीन्स मेरे बारे में पता करने के लिए तुमने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं. और अब जब तुम मेरे बारे में इतना कुछ जानते हो, सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, वोंट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ. जब तुम मेरे बारे में इतना जानते हो, क्या तुम अपने बारे में नहीं बताओगे कुछ अपने बारे में? यू हैव बीन सो मॉडेस्ट, तुम अपने बारे में भी कुछ बताओ, तुम इतने ऑनेस्ट और मॉडेस्ट हो. इंट्रूडर, आई कुड टेल यू प्लेंटी, यू थिंक यू आर स्मार्ट बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर. तो कह रहे हैं मैं अपने बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ, मेरे बारे में बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए. यू थिंक यू आर स्मार्ट, तुम सोचते हो तुम स्मार्ट हो, बट आई एम स्मार्टर. आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर मीन्स आई एम द स्मार्टेस्ट ऑफ एवरीबडी. I have got brains and I use them. That's how I've got where I have. तो अब ये बहुत बहुत important है for the character of the intruder who thinks he is very very smart. वो अपने बारे में बहुत over confident है, बहुत show off करके कहता है कि I am very smart, और मेरा दिमाग इतना तेज़ है कि जहाँ मैं अब पहुँचा हूँ, wherever I have reached in my life and career, वो इसीलिए पहुँचा हूँ because I am very very smart. And where precisely have you got? It didn't require to get brain to break into my little cottage. तो उसे तुम कहाँ पहुँचे हो बताओ अपने बारे में, because मेरे घर के अंदर घुसने के लिए तुम्हें ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ी. When you know why I have broken into your little cottage, you will be surprised. And it won't be a pleasant surprise. अब अगर तुम्हें पता चला, फिर इंट्रूडर बोलता है जेरार्ड को कि जब तुम्हें ये पता चलेगा कि मैं तुम्हारे घर में क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, then you will not be surprised, you will not be, it will be a pleasant surprise, it will be a surprise for you but not a pleasant one, क्योंकि मैं कुछ गलत इंटेंशन से आया हूँ. With you figuring so largely in it, that is understandable. By the way, what particular line of crime do you embrace? And aren't you a specialist? फिर वो कहता है कि जिस तरीके से तुम बता रहे हो, मुझे लग रहा है इट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्लेजेंट सरप्राइज, तुम कोई गलत काम करने के लिए ही यहाँ आए हो. दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, समझ में आ रही है ये बात. बट बाय द वे प्लीज टेल मी दैट व्हाट काइंड ऑफ अ क्रिमिनल यू आर, व्हाट इज़ योर पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम. पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम का आर यू अ रॉबर, थीफ, पिक पॉकेट, मर्डरर, अ काइंड ऑफ अ स्मगलर, व्हाट काइंड ऑफ अ क्रिमिनल यू आर. डू यू एम्ब्रेस एंड आंट यू अ स्पेशलिस्ट, तुम किसी लाइन में स्पेशलिस्ट हो भी, या एक सिंपल रॉन्ग डूअर या क्रिमिनल हो हु कैन डू एनीथिंग. माई स्पेशलिटी इज ज्वेल रॉबरी. योर कार विल डू मी अ ट्रीट, इट सर्टनली इज अ डैंडी बस. डैंडी बस हमने क्या बोला था? फैशनेबल व्हीकल. तो वो कहता है आई एम अ स्पेशलिस्ट इन ज्वेलरी रॉबरी, और तुम्हारी जो ये कार है मैं जब ले लूँगा इसको तो इट्स गोइंग टू हेल्प मी बिकॉज इट्स अ वेरी फैशनेबल व्हीकल. आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स. तो वो कहते हैं फाइन आई एम बट ओके, पर तुम जो जिस सिटी में, जिस गांव, जिस विलेज में तुम आए हो यहाँ पे एसेक्स में, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास ज्वेलरी नहीं है, या कोई ज्वेलरी शोरूम भी नहीं है, कोई ज्वेल्स तुम्हें बहुत लोगों के पास नहीं मिलेंगे. So are the cops. तो then the intruder says that so are the cops. अगर ज्वेल्स नहीं है तो यहाँ पे पुलिस, cops refers to police. पुलिस भी यहाँ कम है. And I can retire here nicely for a little while. और मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, retire is his rest. मैं यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर सकता हूँ. I am a criminal. I have been running
फ्रॉम द पुलिस इन फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, लेकिन अब मैं यहाँ पे रिलैक्स करके रह सकता हूँ तुम्हारे घर में, एंड पुलिस विल नॉट बी एबल टू कैच मी. यू मीन टू लिव विद मी? अ ट्रिफल सडन इजंट इट? यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड. तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें अपने साथ रख लूँ? यू वॉन्ट टू लिव विद मी? इट्स अ वेरी दिस थिंग, आई हैव नॉट इन्वाइटेड यू. यू वॉन्ट बी हेयर लॉन्ग सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क. तुम यहाँ रहने वाले नहीं हो यहाँ बहुत देर तक, इसलिए मैंने तुमसे पूछा ही नहीं. तो उसका प्लान ये क्या है? लेट्स सी व्हाट इज प्लान इज. व्हाट डू यू मीन? दिस इज योर बिग सरप्राइज. आई एम गोइंग टू किल यू. तो दैट इज़ वाई ही हैड बीन सेइंग कि बहुत देर तक आप खुश नहीं रहोगे, बहुत देर तक आप वो नहीं करोगे. वाई? बिकॉज ही हैज़ अ प्लान टू किल हिम. अ लिटिल हार्श इजंट इट? तो वो कह रहा है कि क्या तुम बहुत ज़्यादा हार्श नहीं हो रहे हो? डायरेक्टली तुम कह रहे हो कि तुम मुझे मारोगे. विद हैवी sarcasm, ये I'll be sorry to do it. I have taken a fancy to you, but it's just got to be done. Then he says, I'm sorry अगर मैंने तुमको बहुत harshly बोला, but I have taken a fancy to you. मैंने decide कर लिया है. I have decided that I am going to kill you, but it's just got to be done. But fine, I like you also, I fancy to you also, but लेकिन मैंने तुम्हें मारना है. Why add murder to your other crimes? It's a grave step you are taking. तो कहता है तुम ऑलरेडी एक क्रिमिनल हो, तुमने बहुत सारे क्राइम किए हैं, पर तुम एक मर्डर क्यों ऐड करना चाहते हो अपनी अदर क्राइम्स में? इट इज़ अ ग्रेव स्टेप मीन्स अ वेरी बिग and bad step. Grave means it's going to take you to your graveyard. It's going to be very, very bad for you. I'm not taking it for fun. I have been hunted long enough and I'm wanted for murder already. They can't hang me twice. This is, it's not be I've been hunted long means मुझे बहुत टाइम से पुलिस ढूंढ रही है. I have been hunted long enough and I am wanted for murder already. मैं already murder के लिए wanted हूँ. They are finding me. They can't hang me twice. तो मुझे 2 बार hang नहीं कर सकते. You are planning a gracious double, so to speak. Admitted you have done nothing to lose, but what have you to gain? ठीक है, तुमने जो प्लान किया है वो बहुत ही ज़्यादा समथिंग वेरी वेरी अनफेवरेबल, वेरी बैड प्लान किया है. यू हैव प्लान समथिंग वेरी बैड. अनग्रेशियस होता है बैड. सो टू स्पीक, तो जो बात कर रहे हैं हम, यू आर प्लानिंग अ ग्रेशियस डबल. सो टू स्पीक मीन्स तुम डबल चीज़ प्लान करो, डबल मर्डर और कुछ लेने. एडमिटेड यू गॉट नथिंग टू लूज. मान लिया तुम्हारे पास कुछ ऑलरेडी नहीं है, तुमने ऑलरेडी मर्डर कर रखा है. सो इफ़ यू मर्डर एन अदर पर्सन इट डजेंट मैटर, दे कांट हैंग यू ट्वाइस. तो एक मर्डर की भी सज़ा फांसी होती है, दूसरा भी करोगे तो एक ही बार फांसी पे चढ़ाएंगे. बट वॉट हैव यू टू गेन? ठीक है, यू हैव नथिंग टू लूज, बट तुम्हें क्या मिलेगा मुझे मार के और मेरी जगह लेकर? आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन एज फॉर माई सेल्फ. आई एम अ पुअर हंटेड रैट. तो उसने बोला कि मेरे पास क्या चीज़ क्या मिलेगी मुझे? आई विल गेट वॉट? आई विल गेट फ्रीडम. आई एम अ पुअर हंटेड रैट. पुअर हंटेड रैट मीन्स चेज. पुलिस मुझे रैट की तरह, जैसे कैट रैट को चेज़ करती है, वैसे ही पुलिस मुझे चेज़ कर रही है. एज विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड आई एम फ्री टू गो टू प्लेसेस एंड डू नथिंग. लेकिन जब मैं तुम्हारी जगह, तुम्हारी आइडेंटिटी लेके रहूँगा और मैं विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बन जाऊँगा, देन आई एम फ्री. कोई मुझे नहीं पकड़ेगा, मैं यहाँ रह भी सकता हूँ. इफ़ पुलिस कम्स आई कैन से आई एम विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड. दे विल नॉट बी एबल टू रिकग्नाइज मी. I can eat well and sleep without having to be ready to beat it at the sight of a cop. मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी रह सकता हूँ, आराम से सो सकता हूँ, कहीं भी चल फिर सकता हूँ. पहले क्या होता था? Whenever I saw a policeman, I had to run, thinking he'll catch me. Then Gerard says, in most melodramatic, the villain is foolish enough to delay his thing. So he is foolish enough to delay the murder. तुम मार क्यों नहीं रहे हो मुझे? अगर तुम्हारा यही प्लान है तो तुमको जल्दी से मुझे मारना चाहिए था. आई एम ओके. आई हैव गॉट अ रीज़न फॉर एवरीथिंग. आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड. सी, आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही टॉक्स लाइक. ठीक है, मैं बहुत देर लगा रहा हूँ तुम्हें मारने के लिए, लेकिन उसके लिए भी मेरा एक रीज़न है. वाई? बिकॉज आई वॉन्ट टू टॉक टू यू. मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ. प्लस आई वॉन्ट टू कॉपी योर स्टाइल ऑफ स्पीकिंग. मैं जानना चाहता हूँ वो कैसे बात करता है, कैसे बिहेव करता है. Now I know that posh stuff comes easy.
This is Mr. V.C. Girard speaking. Pandemonium of phoning in the imitation cultured voice. तो अब वो क्या कर रहा है, वो उसको पैंटमोनियम होता है एक काइंड ऑफ ड्रामा एक्ट आउट या एक ड्रामेटिकली, एक्चुअली कोई वो फ़ोन पे बात नहीं कर रहा, बस सिर्फ एक्टिंग कर रहा है कि जैसे अगर वो फ़ोन पे बात करेगा एज वीसी जिराड तो वो कैसे बात करेगा, वो एक्सेंट कैसे लाएगा, प्रोनाउंसिएशन कैसे लाएगा, उसकी वॉइस और जिराड की वॉइस कैसे सिमिलर होगी. ही इज शोइंग हिम in the cultural way. And that's not all, he stands up. Get up a minute, Girard stands. Now take a look at me. You're not particularly decorative. तो वो कहता है अब तुम मेरे को देखो. फिर वो कहता है कि not only your voice but I also look like you. फिर वो आमने सामने खड़े होते हैं और जो इंट्रूडर उसको कहता है now take a look at me. तुम मुझे देखो. You are not particularly decorative means you are not very handsome and smart. क्यों देखूँ मैं तुम्हें? No, well, that goes for you too. I've only got to wear specs and I'll be enough like you to get away with it. वो कहता है मेरे लुक्स और तुम्हारे लुक्स बिल्कुल सिमिलर हैं, सिर्फ मुझे क्या करना है, I have to wear a specs. If you remember in the beginning जब वो एंटर किया था तब भी राइटर ने ये लिखा था सिमिलर इन हाइट टू जिराड, सिमिलर इन लुक्स टू जिराड. तो वो जिराड से बहुत ज़्यादा क्लोजली लुक्स से एसोसिएटेड है, बिल्कुल सेम है दोनों के लुक्स, सिर्फ उसको स्पेक्स पहनना है. वॉट अबाउट योर क्लोथ्स, दे लेट यू डाउन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल. वो बोलता है कि तुम्हारे क्लोथ से क्या होगा, मैं तो ऐसे कपड़े पहनता ही नहीं हूँ, अगर तुम केयरफुल नहीं हुए तो यू विल बी लेट डाउन मीन्स यू विल बी कॉट, पकड़े जाओगे अगर तुम बहुत केयरफुल नहीं हुए. दैट विल बी ऑल राइट, योर्स विल फिट मी फाइन. कोई बात नहीं, तुम्हारे कपड़े मुझे फाइन और बिल्कुल अच्छे से फिट आएंगे. That's extremely interesting, but you seem to miss the point of my remark. I said, you were luckier than most melodramatic villains. It won't be a tribute to your intelligence. You won't kill me for a good reason. तो वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कह रहा हूँ कि you were luckier than most of the melodramatic villains. जो दूसरे villains होते हैं, criminals होते हैं, उनसे तो तुम बहुत lucky हो. क्यों? It was not a tribute to your intelligence. You won't kill me for a good reason. ये जो तुम करने वाले हो, ये जो तुम्हारा प्लान है, it does not show a lot of intelligence of you. So that's what you think, Girard. You let me go and thank God you don't shoot sooner. You let me go and thank God you didn't shoot sooner means तुम मुझे जाने दोगे और तुम मुझे नहीं शूट करोगे. I hope this happens. Come on, what's on your mind? Better be quick. This conversation bores me. तो उसने बोलता है जल्दी बताओ क्या कहना चाह रहे हो, बिकॉज आई एम गेटिंग बोर्ड, मुझे समझ नहीं आ रहा. योर आइडिया इज़ टू एल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी. तो वो कह रहा है कि अच्छा तुमने मुझे मारा नहीं और तुम जिराड नहीं बने, नहीं तो तुम प्रॉब्लम में हो जाते. तो देन ही सेइंग कि तुम्हारा आइडिया क्या है, एल्यूड होता है टू डिसीव, ओके, या हाइड. Elude the police by killing me and taking on my identity. Yes, I like the idea. But are you sure it's going to help you? क्या वो are you sure ये चीज़ तुम्हें help करेगी? Now listen here, I have got this all planned. I did a job in town, things went wrong and I killed a cop. Since then I have done nothing but dodge. Dodge means escape, run from here and there from the police. They have been searching me. And it brought me to Aylesbury. That's where I saw you in the car. 2 other people saw you and started to talk. I listened. It looks like you are a bit queer, kind of a mystery man. तो उसने बोला कि then I came to Aylesbury, जब मैं उधर भाग रहा था और फिर मैंने तुम्हें देखा और I have been trying to find somebody who looks like me. जब मैंने तुम्हें देखा तो I found out you and I look like same. And therefore I will be able to be like you. Nobody is going to find out that I am not Girard, I am actually somebody else. And when I was looking at you, I saw 2 other people saw you and they started to talk. उन दोनों ने आपस में बात करनी शुरू करी. I listened. It looks like you are a bit queer. Queer होता है strange. Queer means strange. तुम बहुत ही strange kind के person हो. A kind of a mystery man. Lot of people don't know about you, what work you do, what you are. A mystery which I propose to explain.
अब वो उसकी बातों में आ गया और फिर जेरार्ड कहता है मैं बताता हूँ क्यों मैं मिस्टीरियस हूँ. What is the mystery which I have to tell you? Your phone, your orders, and sometimes you go away suddenly and come back just the same. Those are just the things I want to do. Hearing about you was one of my luckiest breaks. तो तुम्हारे बारे में जो मैंने सुना, that was the luckiest break. Now he says, then he tries to explain certain things, and then the intruder says, as I said before, this conversation bores me. Don't be a fool. If you shoot, you'll be hanged for sure. It's not as yourself, then as Mr. Winston Charles Gerard. कहता don't be a fool, मेरी बात सुनो ध्यान से. If you shoot me, you'll be hanged for sure. अगर तुमने मुझे शूट कर दिया तो तुम पक्का हैंग हो जाओगे, पक्का पनिश होगे. वाई? इफ़ नॉट एज योर सेल्फ, अगर अपनी तरह नहीं, देन मेरी वजह से. यू विल बी हैंग्ड एज विंस्टन चार्ल्स जेरार्ड. व्हाट इज दिस? दिस इज योर बिग सरप्राइज. आई सेड यू वुडंट किल मी एंड इट वॉज राइट. वाई डू यू थिंक आई एम हियर टुडे एंड गॉन टुमारो? नेवर सी ट्रेड्स पीपल. यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू. यू आर अ क्रूक. डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर? तो वो कहते हैं कि ध्यान से मेरी बात सुनो. तुम ये कह रहे हो कि दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, अब तुम्हारे लिए एक सरप्राइज आने वाला है. यू वर गोइंग टू गिव मी अ सरप्राइज, नाउ आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू. तुम ये कह रहे हो कि वाई डू यू थिंक आई एम हियर टुडे एंड गॉन टुमारो, मीन्स मैं क्यों इधर से उधर भागता रहता हूँ. आई नेवर सी ट्रेड्स पीपल. यू से माई हैबिट्स सूट यू. यू आर अ क्रूक. डू यू थिंक आई एम अ स्कूल टीचर? संडे स्कूल टीचर मीन्स अ वेरी ऑनेस्ट मैन हूँ क्या मैं? जो मैं कोई ऑनेस्ट मैन नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक क्रिमिनल हूँ. द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न. थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी. आई सेड इट विद बुलेट्स एंड गॉट अवे. अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बीन बर्न. टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल. माई बैग्स आर पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ. देयर इट इज़. तो वो कह रहा है कि मैं भी एक क्रिमिनल हूँ. आई एम ऑल्सो अ क्रूक. आई एम ऑल्सो अ थीफ और अ रॉबर. आई ऑल्सो हैव किल्ड मैनी पीपल. आई सेड इट विद बुलेट्स एंड गॉट अवे. बट अनफॉर्चुनेटली अब जो सिचुएशन ये है कि मेरा एक आदमी, जो मेरा एक वर्कर है, वो पकड़ा गया है और उसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है. पुलिस इज़ कमिंग टू कैच होल्ड ऑफ मी. टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल मीन्स शायद पुलिस मेरे को आज आके पकड़ लेगी. माई बैग्स आर पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ. और मैं यहाँ से भाग रहा था. जब तुम यहाँ अंदर आए, आई वॉज पैकिंग माई बैग एंड आई वॉज रनिंग अवे. देयर इट इज़. इट्स अ बैग ऑल राइट एंड दैट इज़ अ गन ऑल राइट. व्हाट्स ऑल दिस? तो उसने बोला ठीक है, ये बैग है, ये गन है मेरे पास. अब तुम मुझे सच्ची बताओ, ये सब क्या है? दैट्स अ डिस्गाइज आउटफिट, फॉल मुस्टैशेस एंड वॉट नॉट. नाउ डू यू बिलीव मी? इस बैग के अंदर क्या है? उसने उससे कहा, पूछा बताओ. तो उसने बोला इस बैग के अंदर डिस्गाइज आउटफिट्स हैं. मैं इधर भागूंगा, मुझे अलग अलग कपड़े चाहिए होंगे, मुझे फॉल्स मुस्टैश चाहिए होगी, ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर. म्यूजिंगली आई डोंट नो. फॉर गॉड से क्लियर दैट मडल हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स गो. तो उसने बोला क्लियर द हेड मीन्स अब तुम मेरी बात मान जाओ, मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ उसको मान जाओ. एंड लेट्स गो. Come with me in the car, I can use you. If you find it's a frame, you've got me in the car and you still have got your gun. तो मेरे साथ चलो, मेरे साथ भाग चलो, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहीं चलो तुम भी. मैं तुम्हें काम दूंगा. I'll give you some work. और उसके बाद भी अगर तुम्हें लगे कि I am if you find it's a frame means अगर मैंने तुम्हारे को ट्रैप करा है, अगर मैंने तुम्हें कुछ और किसी और तरीके से तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है. You have got me in the car and you have still got the gun. गन से मुझे कार में ही मार देना. Maybe you are right. Then don't waste time. Goes and picks up hat and bag. Careful boss, I am watching you. तो अभी भी उसको ये लग रहा है कि शायद ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, शायद ये मुझे, तभी वो कह रहा है Careful boss, I am watching you. And Gerard says, I have nothing to be watched about. Police, but I don't want to leave. Telephone bell rings. Come on, they're after us. थ्रू फ्रॉम स्ट्रेट टू द गैरेज. तो वो सडनली उसके घर में एक नॉक होता है, टेलीफोन बेल भी रिंग करता है. कम ऑन, दे आर आफ्टर अस. आ जाओ, वो हमारे पीछे हैं. थ्रू हियर स्ट्रेट टू द गैरेज. फिर वो एक डोर की तरफ पॉइंट आउट करता है. इफ़ यू रिमेंबर देवर 2 डोर्स. एक डोर जो प्रैक्टिकली यूज़ होता है, दूसरा डोर जो कर्टन के पीछे था, वो कहते हैं आओ यहाँ से भाग जाते हैं.
स्ट्रेट टू द गैरेज यहाँ से हम निकलेंगे. हाउ डू आई नो वॉट यू आर टेलिंग इज़ द ट्रूथ. ओ डोंट बी अ फूल, लुक फॉर योर सेल्फ. ठीक है, तुमको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, डोंट बी अ फूल, अपने आप देख लो कि क्या है इस पर्टिकुलर डोर के पीछे. Gerard opens the door and steps away. Intruder leans forward to inspect it, with his side towards Gerard but with the revolver ready. As he turns his head, Gerard gives him a push into the cupboard, knocking the revolver out of his hand. He slams the door and locks it, picks up the revolver and goes to the phone, where he stands with the gun pointed at the cupboard door. Intruder rattles the door and shouts, "Let me out of here, let me out of here." Hello, yes, speaking. Sorry, I can't let you have the props in time for rehearsal. I had a spot of bother. Quite amusing. I think I'll put it in my next play. Listen, can you tell our friend the surgeon to come up here once? You'll probably find him in the public bar. तो वो क्या करता है? He pushes him inside. वो कहता है अपने आप देख लो. जैसे ही वो उस डोर के पीछे झांक के देखता है, he is in this position, he has got the gun. वो गन ऐसे करके देख रहा है उसकी तरफ और उसको he is trying to find out what is behind that door. और जैसे ही उसका हेड टर्न होता है, what does Gerard do? He pushes him inside the door. और फिर पता चलता है कि वो एक्चुअली में एक कबर्ड है जिसके अंदर जिराड उसको लॉक कर देता है और जो रिवॉल्वर थी उसके हाथ में वो उसके हाथ से गिर जाती है. ही पिक्स अप द रिवॉल्वर एंड गोज़ टू द फोन. उसको कबर्ड को लॉक कर देता है. एंड व्हेन ही पिक्स अप द फोन वी कम टू नो द पर्सन हु वाज कॉलिंग वाज आस्किंग फॉर अ प्रॉप्स. तो ये जो सारी चीज़ें उसके बैग थी, दैट वाज प्रॉप्स फॉर सम रिहर्सल. And we come to know that Gerard is actually a drama writer and he is acted smart and he has been able to catch hold of. उसने टर्न कर दी टेबल्स उसकी तरफ. He was making him a fool but he made him a fool and caught him inside the cupboard. That is why he says if I were you. If I were you का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? इसका मतलब that the intruder wanted to take up the identity of Gerard and act smart. But what did he do? He acted smartly than the intruder. और उसने उसको पकड़ लिया और फ़ोन पे उस पर्सन को बोला कि I have got a nice plot. उसको एक स्टोरी लाइन भी मिल गई नेक्स्ट प्ले के लिए. I will put it in my next play. And then he says, call the sergeant, come here at once and you will find him probably in the public bar. उसने पुलिस को भी बुला लिया. And in a way he has outsmarted the intruder. Outsmarted का मीनिंग क्या होता है? He had planned something, the intruder had planned to do something, लेकिन उसको प्लान को फेल करके उसने उसी को पकड़ लिया and he has acted smartly. So this is the story if I were you. अगर आपको समझ में आ गई हो तो जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं. That it is a story about a writer Gerard जो एक प्रिपेयर कर रहा था. Now if we look at the story, what was it? कि वो जा रहा था बैग पैक करके with props. मे बी कहीं पे एक रिहर्सल हो रही थी उसके ड्रामा की and he was carrying some props, clothes and some mustaches and all these things for the play. लेकिन सडनली वहाँ पे एक इंट्रूडर आ जाता है, क्रिमिनल आ जाता है टू टेल हिम दैट आई एम गोइंग टू किल यू बिकॉज आई विल बिकम जिराड नाउ एंड आई विल टेक अप योर आइडेंटिटी. वो क्यों करता है ऐसे? वाई? बिकॉज ही वॉज अ क्रिमिनल, ही हैड किल्ड अ पुलिस मैन वंस एंड नाउ द पुलिस आर ऑन अ लुक आउट फॉर हिम. उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. तो वो बचने के लिए क्या करना चाहता है? नाउ ही विल टेक अप द आइडेंटिटी ऑफ जिराड एंड उसको मार के. And this was his plan. So when he does that, then what does Gerard do? वो ये कहता है कि कोई नहीं, तुम चाहे मेरी आइडेंटिटी ले लो लेकिन पुलिस तुम्हें फिर भी पकड़ेगी. Why? Because I am also a criminal. Why I am a mysterious man? I have also been a criminal. अगर तुम विंसेंट चार्ल्स जिराड की आइडेंटिटी ले भी लोगे तब भी पुलिस तुम्हें चेज करेगी, तब भी पुलिस तुम्हें पकड़ेगी. और इफ़ यू आर कॉट यू विल बी हैंग्ड, इफ़ नॉट एज योर सेल्फ देन एटलीस्ट एज जिराड. So this was the story of If I Were You. We are through with the reading. We'll take up the question answers in the next lecture. Thank you.